ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते ही हैं कि हम अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और अब हमारे पास समय बचा है थोड़ा सा। लाइक अभी हमारे पास है करीबन 3 महीने का समय। उस 3 महीने में हमें 2 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद हमको क्या करना है ना, सिलेबस जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन वी मूव फॉर द एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस। बीच बीच में भी एमसीक्यूज के सेशन होंगे बट वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड यूनियन। ये ट्रेड यूनियन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और इस ट्रेड यूनियन में हम देखने वाले हैं इसके कंसेप्ट, साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग दी हुई है। हम देखेंगे इसके टाइप्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके ट्रेड यूनियंस के, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ इसके आपको टाइप्स मिल जाएंगे। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दी। जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सॉरी, जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं ये एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू दी कि करंट में इंडिया में कौन कौन सी ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या 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 है हमारा ये ट्रेड यूनियन। ऑल्दो जैसा आप जानते ही हैं, अगर इस वर्ड को आप डिवाइड करोगे तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, है ना, और यूनियन का मतलब होता है एक गठन, है ना। तो ट्रेड यूनियन भी एक तरह से यही होता है कि आपका एक गठन हो रहा है व्यापार के लिए, कि व्यापार यानी कि बिजनेस में कभी किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसके चलते यहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है वो यहाँ पर लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है ये ट्रेड यूनियन। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताती जाऊंगी, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रेड यूनियन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ जो ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप नोट डाउन अलग से करते जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, वर्कर्स की, एक्टिंग कलेक्टिवली, हु सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग। समझ में आई बात। ट्रेड यूनियन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर्स की। क्या करती है वो, कलेक्टिवली काम करती है। कैसे काम करती है, वो प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है किसको, कि भाई साथ में रहकर अगर काम करोगे, साथ में रहकर अगर किसी चीज की डिमांड करेंगे तो वो ज्यादा सफल होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्कर अगर जाके मैनेजमेंट से बात करेगा। तो वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए या वर्कर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए एक यूनियन क्रिएट की गई जिसे ट्रेड यूनियन कहा जाता है, जो एक तरह से मीडिएटर का काम भी करते हैं किसके साथ में, बात करने के लिए, मैनेजमेंट के साथ में बात करने के लिए। तो ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन होती है जो वर्कर्स जो है वो फॉर्म करते हैं इसको विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर वर्कर्स की जो कंडीशन होती है उसे इम्प्रूव किया जाता है। इट इज फॉर्म फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को, है ना। ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दिस इज द ट्रेड यूनियन, ये है आपकी है ट्रेड यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ये ट्रेड यूनियन आई कहाँ से और किसने इसे रजिस्टर्ड किया है। तो फर्स्ट क्लियरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज कंसिडर्ड टू बी द मद्रास लेबर यूनियन। ध्यान दीजिएगा, अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस, इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, तो फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नाम है मद्रास लेबर यूनियन। क्या है, मद्रास लेबर यूनियन। कब आई है ये आपकी वीपी वादिया ने इसे क्रिएट किया था 1918। ठीक है, किसने किया है, बीपी वाधिया ने किया हुआ है 1918 में। जरा इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मद्रास लेबर यूनियन फाउंडेड बाय द वीपी वाधिया 1918 और ये आपकी है फर्स्ट ट्रेड यूनियन। और फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ध्यान दीजिए ये है फर्स्ट ट्रेड यूनियन। अब है फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये फेडरेशन कब सेटअप हुआ है, ये सेटअप वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। 1920 में आया है आपका फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन।
है ना। आपका फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो आया है वो 1920 में आया है, ठीक है। जो फर्स्ट आपका ट्रेड यूनियन फेडरेशन सेटअप हुआ है वो आपका 1920 में आया हुआ है। तो दे आर दी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इस स्लाइड से जुड़े हुए। ट्रेड यूनियन क्या होता है और ट्रेड यूनियन कब आई है पहली वो, और ट्रेड यूनियन फेडरेशन कब आया है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ किस किसने दी हैं डेफिनेशंस, तो लेट्स टॉक अबाउट दी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन का पार्ट देखते हैं। तो पहला है आपका वेब। वेब ने कहा कि ट्रेड यूनियन, अगेन जो मैंने आपको बताया था कि अपना एक कॉपी का पेज लीजिए, यहाँ लिखिए ट्रेड यूनियन, फिर उसके बाद यहाँ पर कीजिए लाइन, देन उसके बाद नंबर 1 ये आपकी मार्जिन लाइन, नंबर 1 आप डालेंगे वेब, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए एक कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड के थ्रू ही आप डेफिनेशंस याद रख सकते हो। स्पेशली कोड नंबर 55 वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। कोड नंबर 17 में भले ही डिटेल ना पूछकर स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है, बट कोड नंबर 55 में तो डेफिनेशंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आप लोगों को याद रखना है। So trade union may be defined as a continuous association. ट्रेड यूनियन क्या है? एक कंटिन्यूस एसोसिएशन होती है वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइव्स। ट्रेड यूनियन क्या है? जहाँ एक कंटिन्यूस एसोसिएशन होती है किसके लिए? वेज अर्नर्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, जिनको वेज मिलता है, मतलब जो रेगुलर भत्ता जिसको मिलता है ना, डेली का वेजेस, डेली वेजेस जो मिलते हैं, उन अर्नर्स की एक एसोसिएशन होती है। तो कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स आप यहाँ पर एज अ कीवर्ड रख सकते हैं। और जो क्या करते हैं, वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए के पर्पज से ट्रेड यूनियन क्रिएट की गई है। ये कहना था किसका? वेब का। फिर आए लेस्टर, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी कि ट्रेड यूनियन इज द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयज के एसोसिएशन की बात की है। पहले होता था कि ट्रेड यूनियन सिर्फ वर्कर्स के लिए बनी होती थी, बट आज के टाइम पर एम्प्लॉयज की भी अलग से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं एम्प्लॉय एसोसिएशंस के नाम से। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, बट ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर्स के लिए बोला जाता है और एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय एसोसिएशन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेड यूनियन और इसी तरह से आ गया एम्प्लॉय एसोसिएशन, ठीक है। So a trade union is the association of employees designed to primarily and maintain the improving the condition of employment and its members. जो भी एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन और उसके मेंबर्स की कंडीशन को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए जो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज तैयार किया गया है उसी को ट्रेड यूनियन कहा गया है। तो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज यू कैन टेक इट एज अ कीवर्ड, ओके। सबका सार एक ही निकल के आ रहा है, दे कैन इम्प्रूव एंड मेंटेन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ वीबी गिरी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डेफिनेशन कई बार पूछी भी गई है। अ ट्रेड यूनियन इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्रिएटेड वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ collective strength to secure the interest of workers. ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसे क्रिएट की गई है? वॉलंटरी क्रिएट की गई है। वॉलंटरी यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब सेल्फ इंटरेस्ट से इंसान इसमें ज्वाइन होता है, वर्कर्स इसमें ज्वाइन होते हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कि वो यहाँ पर ऐड हो, तो वो अपनी खुद की मर्जी से इसमें ऐड होते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? वो अपनी खुद की मर्जी से इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो मैं जानती हूँ जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आई नो कि दिस इज द रिकॉर्डेड वन, बट आप इसको ऐसे फील कीजिएगा कि मैं आपको यहाँ पर समझा ही रही हूँ, बिकॉज कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। नाउ वॉलंटरी होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। नाउ अ यूनियन इज अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन। यूनियन क्या है? एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है पर्संस की। ये किसने कहा है? एस डी पुनेकर। तो एस डी पुनेकर के अकॉर्डिंग द यूनियन इज द कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर था वेब की डेफिनेशन में, तो ये W से W आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो पुनेकर एंड पर्सन से आप इसको याद रख सकते हो, दिस इज द टर्म।
तो इन इंडस्ट्री वेदर द एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं, फॉर्म करते हैं प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ट्रेड दे रिप्रेजेंट। जिस व्यापार को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां पर जो मेंबर्स मौजूद हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस। नाउ लेट्स मूव फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जरा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एक समूह होता है एम्प्लॉयज का। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आई नो कि इन सब के मीनिंग्स आप लोगों को नॉर्मली पता ही होंगे। तो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब ग्रुप होता है एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का। परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी ये टेम्परेरी नहीं होता है। ट्रेड यूनियन जो बनता है वो परमानेंट नेचर का होता है। कॉमन इंटरेस्ट, जितने भी लोग इसमें मौजूद होते हैं दे ऑल हैव सेम, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट होता है। लाइक सभी चाहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो उस पर्पज से यहाँ पर वो जुड़ रहे हैं। कलेक्टिव एक्शन, जितने भी यहाँ पर टास्क होते हैं वो जॉइंटली होते हैं, तभी ये यूनियन फॉर्म हुई है। तो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है उन सभी का फायदा होता है। जो भी ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है उन सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है, सभी को बेनिफिट मिलता है। रैपोर्ट विद द मैनेजमेंट, ये जो रैपोर्ट है इसका मतलब होता है कि एक अच्छा तालमेल बैठाने में ये हेल्प करता है। किसके साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन या फिर जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया जाए। क्लियर जी? तो भाई अभी टोटल मिलाकर ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो रैपिड वर्ड यूज हुआ है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी ये वर्ड यूज हुआ है डिफरेंट काइंड्स से, तो इसलिए इन वर्ड टर्म्स को जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वॉलेंटरी एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन बनती है आपकी ये स्वेच्छा से बनती है। कोई फोर्स नहीं होता है किसी को कि नहीं यार बनानी है, कंपलसरी है, नो। लोगों ने देखा कि बहुत जगह पर वर्कर्स के साथ में सही नहीं हो रहा था, तो कुछ लोग जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे वो सामने आए, उन्होंने एक यूनियन क्रिएट किया और धीरे धीरे आपकी ट्रेड यूनियन फॉर्म होती चली गई वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नाउ जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इसके। तो ट्रेड यूनियन के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन किसके लिए है, वर्कर्स के लिए है, तो वर्कर्स की नीड और डिमांड को बेसिकली पूरा करने के लिए ये क्रिएट की गई है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये वर्कर्स के साथ में डील भी करती है, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ये एक एज अ ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस और सैलरी ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि सही क्वालिफिकेशन या उसके बेसिस पर सही पैसा मिले। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, सारी वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम अवेलेबल होना चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर देखने का काम है। डिसिप्लिन, ट्रेड यूनियन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये भी होता है कि जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं दे ऑल आर इन डिसिप्लिन, वो सभी डिसिप्लिन में रहकर अपने सारे टास्कों को कंप्लीट करें, जिससे कि मैनेजमेंट और उनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। पर्सनल पॉलिसीज, ट्रेड यूनियन की अपनी कुछ पर्सनल पॉलिसीज जो है वो होती हैं और ये इनका ऑब्जेक्टिव भी है कि उन पॉलिसीज को सही तरीके से अप्लाई किया जाए। नो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। नेगोशिएटिंग मशीनरी, जितने जो हमारी ट्रेड यूनियन है ये मैनेजमेंट के साथ में क्या कर सकती है, नेगोशिएशन कर सकती है रिगार्डिंग नॉट ओनली फॉर द मनी टर्म्स, रिगार्डिंग की एक अच्छी कंडीशन मिलना चाहिए, कुछ हॉलीडेज ऐसे मिलना चाहिए, पे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ में नेगोशिएशन करने का भी काम ये करता है। और सेफ गार्ड ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इंडस्ट्री, ये एक तरह का सेफ गार्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ और उसकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो कुछ बेसिक बेसिक आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है। करना क्या है, इन ऑब्जेक्टिव्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 से 3 बार पढ़ना है और वो भी समझ कर पढ़ना है। ट्रेड यूनियन को माइंड में रख कर पढ़ना है कि भाई किसी ना किसी वजह से तो ये आई है, तो किस वजह से आई है, वर्कर्स को इंसाफ दिलाने के लिए आई है, वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, उनकी लाइफ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आई हुई है। तो बस वही सारे पॉइंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी इंक्लूडेड है। नाउ
दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, ये नाम याद रखिएगा, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो फंक्शंस है आपके मिलिटेंट फंक्शंस, पैटर्नल फंक्शन, सोशल, पॉलिटिकल एंड एंसिलरी फंक्शन। सो दे आर द बेसिक फंक्शंस। तो मिलिटेंट फंक्शन, देखो मैं फिर कह रही हूँ, नाम याद रखिएगा, कई बार मैचिंग आई है, कई बार इससे रिलेटेड मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए कि यहाँ पर तो आपके फंक्शंस के नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनकी डिटेल्स दे दी गई है, फंक्शंस एंड डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन एंड यू हैव टू मैच द कॉलम। तो ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन इसमें आ चुका है, तो इसलिए फंक्शंस पता होना जरूरी है, ठीक है। और जिसको भी लग रहा हो कि मैम बहुत थ्योरी हो रही है, थोड़ा सा थक रहे हैं थ्योरी पढ़ के, तो गाइज कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, तो उसके चलते थ्योरी बहुत मस्ट है, तो आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर, ये फंक्शंस याद कर लीजिए, एक से दो बार तीन बार रिपीटेटिव फॉर्म में इन फंक्शंस को देखिएगा, जिससे आप लोगों को ये चीजें अच्छे से तैयार रहें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ मिलिटेंट फंक्शंस और प्रोटेक्टिव और इंट्राम्यूरल फंक्शन। मिलिटेंट फंक्शन का ही दूसरा नाम है प्रोटेक्टिव या इंट्राम्यूरल फंक्शंस, यानी कि यहाँ पर जितने भी ट्रेड यूनियन के जो इंटर फंक्शंस होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, उससे जुड़े हुए जो आपके फंक्शंस होंगे वो मिलिटेंट फंक्शंस कहलाएंगे। फिर फैक्टर्नल फंक्शन, फैक्टर्नल फंक्शंस एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के जो फंक्शंस होंगे जो वर्कर्स के लिए किए जा रहे हैं, दैट कम्स अंडर द एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। फिर आता है सोशल फंक्शन, सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, है ना, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम किया जा रहा है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो ट्रेड यूनियन इन चीजों का भी ध्यान रखती है कि अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई लैकिंग हो रही है तो वो इसमें सपोर्ट करने का काम करती है कि नहीं, वी शुड फोकस दी सोसाइटी टू। तो सोशल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन इस तरह से करती है ट्रेड यूनियन कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को लाइक ट्रेड यूनियन चाहे तो पॉलिटिकल फंक्शंस में इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ट्रेड यूनियन। इफ दे एंटर इन द पॉलिटिकल फंक्शंस दे कैन प्रमोट द पॉलिटिकल पार्टीज, वो वाला फंडा यहाँ पर काम करता है, आपने सुना भी होगा, है ना, मूवीज में हम लोग बहुत देखते आते हैं कि ये उस पार्टी के लोग हैं, वही वाला। नाउ एंसिलरी फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है अ काइंड ऑफ सपोर्टिव फंक्शन, ये जो होता है थोड़ा सा सपोर्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, एंसिलरी फंक्शन जो सबको सपोर्ट करने का काम करता है। सो मिलिटेंट फंक्शन, मिलिटेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मिलिटेंट फेडरेशंस और सोशल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस, दे आर दी बेसिक फंक्शंस जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए, तो अभी ये नाम याद हो गए सबको, रिवाइज कर लो फिर से, मिलिटेंट, पैटर्नल, सोशल, पॉलिटिकल, एंसिलरी। अब आ जाओ टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। ओके, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। यस, देखो टाइप्स और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस, मैं आपको यहाँ पर ना एक डायग्राम दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, हमारी ये है ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये है हमारी ट्रेड यूनियन। इस ट्रेड यूनियन में यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है, एक होती है पर्पस के बेसिस पर यूनियन और एक होती है मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन जो होगी वो किसके बेसिस पर होगी, पर्पस के बेसिस पर, ओके, यस, एक ट्रेड यूनियन होती है पर्पस के बेसिस पर और एक ट्रेड यूनियन होती है मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि कौन कितना मेंबर्स है किस किस जगह पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पर देखा जाए तो रिफॉर्मिस्ट, पर्पस के बेसिस पर देखा जाए तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन होगी एंड रिवॉल्यूशनरी यूनियन होगी, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट यूनियन होगी और रिवॉल्यूशनरी यूनियन होगी। रिफॉर्मिस्ट यूनियन जो होती है इसमें आपका आएगा बिजनेस यूनियन एंड अपलिफ्ट या फिर फ्रेंडली यूनियन। नाम याद करना आपका काम है, कैसे याद करोगे, इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 3 से 4 बार पढ़ोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। और एक चीज,
दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। मेंबरशिप के बेसिस पर जो यूनियन है इनसे भी मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो रिफॉर्मिस्ट यूनियन एंड रिवॉल्यूशनरी यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन में बिजनेस यूनियन और अपलिफ्ट या फिर फ्रेंडली यूनियन होता है। वही रिवॉल्यूशनरी यूनियन में देखा जाए तो अनार्किस्ट यूनियन हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल यूनियन हो सकता है, प्रेडेटरी एंड डिपेंडेंट यूनियन, ठीक है, अनार्किस्ट, पॉलिटिकल, प्रेडेटरी एंड डिपेंडेंट यूनियन। वही ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मेंबर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि मेंबर्स किस तरह से मौजूद है, क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, स्टाफ यूनियन, जनरल यूनियन, ठीक है। अच्छा चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने कहा अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो रिफॉर्मिस्ट होते हैं और आपके रिवॉल्यूशनरी होते हैं। रिफॉर्मिस्ट मतलब एक तरह से सुधारक, जो चीजों में बदलाव लाना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, और क्रांतिकारी जो थोड़ा सा ये सुधार करने का काम करते हैं और ये आक्रामक तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, है ना, वो होता है आपका रिवॉल्यूशनरी। तो बिजनेस यूनियन, जो बिजनेस की यूनियन आपकी है, और अपलिफ्ट यूनियन जिसको हमने यहाँ पर बताया कि वो फ्रेंडली यूनियन जो होती है, ये कम्स अंडर दी सुधारक। ये यूनियन वो होती है जो मैनेजमेंट के साथ मिलती हैं और चीजों को डील करने की कोशिश करती है। वही रिवॉल्यूशनरी यूनियन जो होती है वो क्रांतिकारी, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो कि चीजों को थोड़ा सा आक्रोश में लेती हैं, है ना, हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक होकर ये काम करते हैं। तो पॉलिटिकल यूनियन एंड अनार्किस्ट यूनियन जो है वो इसका पार्ट है, ठीक है। चलिए नाउ प्रेडेटरी और डिपेंडेंट यूनियन इज आल्सो पार्ट्स ऑफ दिस वन। अब आ जाओ, और टाइप्स ऑफ मेंबरशिप के बेसिस पर मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होता है? Reformist Union aims to preserve the capitalist economic and maintain the competitive production based on industrial relation. Industrial relations के ऊपर based जो भी हमारे competitive productions है उनको maintain करने के लिए कि कहीं किसी का नुकसान ना हो, सभी को benefit मिले, उसके चलते जो यूनियन क्रिएट की गई है वो रिफॉर्मिस्ट यूनियन है, ठीक है। तो जिससे कि इकोनॉमी जो है उसे मेंटेन किया जा सके, like to continue the existing social and economic political structure, वेजेस को इम्प्रूव करना, वर्किंग कंडीशन को देखना, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को पता करना, है ना, प्रोडक्टिव लेवल को इंक्रीज कराने के साथ साथ कैसे वेजेस और इन सब का बढ़ोतरी हो रही है, उन सभी चीजों के बारे में समझना, बार्गेनिंग करना, है ना, वेजेस के लिए, वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के लिए जो बार्गेनिंग है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हुई है उसके बेसिस पर क्या बार्गेनिंग आप कर सकते हो पैसा को बढ़वाने के लिए, वो वाले जो फंडे होंगे वो रिफॉर्मिस्ट यूनियन के होंगे। ओके, रिफॉर्मिस्ट यूनियन दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस यूनियन एंड अपलिफ्ट यूनियन, जिसे फ्रेंडली यूनियन भी कहा जाता है। तो बिजनेस यूनियन बिलीव दी कॉलेजियल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, कॉलेजियल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वर्कर्स को। इंटरेस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में इनको पार्टिसिपेट कराते हैं, और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन में बिलीव करते हैं। किस किस में बिलीव कर रहे हैं, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलेशन। अब कंसिलेशन क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए, लिंक शेयर करूंगी, जरूर देख लीजिएगा। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसिलेशन ऑल्दो दोनों पार्टीज के बीच में रजामंदी करवाना, और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी उसमें जुड़ती है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। अपलिफ्ट में इनका मेन फोकस होता है एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, बेनिफिट, है ना, और लाइक बेसिकली इन्हीं चीजों को ये देखता है, इंटेलेक्चुअल सोशल लाइफ वर्कर्स। तो इस तरह की जो यूनियन होती है वो आपकी लाइक वो आपकी अपलिफ्ट यूनियन में या फिर आपके जो है वो इसमें इंक्लूड होगी। अब आ जाओ रिवॉल्यूशनरी यूनियन। क्या बताया मैंने रिवॉल्यूशनरी के लिए कि भाई ये जो होंगे कैसे होंगे, क्रांतिकारी, ओके, क्रांतिकारी होंगे।
अब ये जो क्रांतिकारी वाले फंडा है ये क्या है? दे एम एट रिप्लेसिंग द प्रेजेंट सिस्टम विद द न्यू डिफरेंट सिचुएशंस दैट आर प्रेफरेबल। ये ओल्ड को हटाकर न्यू कॉन्सेप्ट लाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ये रिप्लेसमेंट चाहते हैं भाई, पुरानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चले आ रहे हैं उनको रिप्लेस करके टर्न करा दो किस में? न्यू वन में, उसकी तरफ ये फोकस करते हैं। ओके, सो ये डिस्ट्रॉय करते हैं कैपिटलिस्टिक सिस्टम, accomplish the private properties and installing the socialistic and communistic system। इस पार्ट को ये लेकर चलते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है कि भाई ये वाले जो बंदे हैं ये क्या कर रहे हैं ना, न्यू कंसेप्ट की जगह, ओल्ड कंसेप्ट की जगह न्यू कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं। नाउ ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉलिटिकल यूनियन एंड अनार्किस्ट यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन क्या कर रही है? इनको पॉलिटिकल एक्शन से पावर मिलती है, ठीक है, पॉलिटिकल यूनियन को पॉलिटिकल एक्शन से पावर्स मिलती है। एंड दीज रिसोर्ट टू पॉलिटिकल एक्शन टू प्रोटेक्ट दी वर्कर्स इंटरेस्ट। इसके बेसिस पर दे कैन क्या कर सकते हैं? ये वर्कर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ anarchist try to destroy the existing economic system by revolutionary area। जो अनार्किस्ट वाले होते हैं ये क्या करते हैं? जो आपका एग्जिस्टिंग करंट में जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ये हटाकर रिवॉल्यूशनरी यानी कि कुछ नया लेकर आने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा है कि इसका मतलब ही होता है रिवॉल्यूशनरी का कि कुछ पुराने को हटाकर नया लेकर आना, तो बस वही फंडा अनार्किस्ट का भी है। अब आ जाओ मेंबरशिप के बेसिस पर, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो मेंबरशिप के बेसिस पर आपकी जो यूनियन है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेंबरशिप के बेसिस पर आपका आता है क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन एंड फेडरेशन। अब ये मत सोचना मैम यहाँ तो नाम थोड़े से अलग थे, तो यस थोड़े से नाम अलग है। जैसे क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल और जनरल यूनियन वही है, स्टाफ जो है उसकी जगह पर यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है वो फेडरेशन लिया हुआ है। तो नाम आपके ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, नाम को लेकर कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं क्राफ्ट यूनियन। अब देखो सिमिलर स्किल्स, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, हॉरिजॉन्टल वाले जो पर्सन होते हैं, तुम भी मैगी बना रहे हो, हम भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, आलू बेच रहे हो, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, ये वाला जो फंडा होता है दे कम्स अंडर द क्राफ्ट यूनियन। जो टाइप ऑफ वर्क होता है और जो सिमिलर स्किल्स के पर्सन यहाँ पर मिलते हैं और हॉरिजॉन्टल्स वाले होते हैं और बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो पर्सन होते हैं क्राफ्ट यूनियन। वही इंडस्ट्रियल यूनियन की बात करें तो सेम इंडस्ट्रीज के जो लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं, वर्टिकल लाइक जूनियर्स भी जुड़ गए, फिर सीनियर भी जुड़ गए, असिस्टेंट मैनेजर भी जुड़ गया, इस तरह से वो एक वर्टिकल नेचर्स वाले फंडे यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर्स यहाँ पर होगी एंड इजी फॉर एम्प्लॉयर डीलिंग, एम्प्लॉय डीलिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। क्राफ्ट यूनियन में हॉरिजॉन्टल चलेगा, इंडस्ट्रियल में वर्टिकल चलेगा। जनरल यूनियन जो होगी वो प्लांट लेवल की होगी क्योंकि ये बड़े पैमाने पर नहीं होगी। तो अगर एक कंपनी के 4 प्लांट है तो हर प्लांट की अपनी अपनी एक अलग अलग यूनियन बनेगी। और फेडरेशन जो है वो जितनी भी नेशनल लेवल की एंटाइटीज होती हैं उसको यहाँ पर उसको फेडरेशन कहा जाता है, नेशनल लेवल की एंटाइटीज को। तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या क्या आपके यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने देखे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसी के हमने यहाँ पर पार्ट्स किए हुए हैं। नाउ गाइस, ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट हुआ था आपका 2001 में। इंडियन पार्लियामेंट हैड पास द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल, जो 2000 में आपका पास हुआ था। और दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव, ये जो बिल है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था किस ऑब्जेक्टिव के तहत? टू कंट्रोल द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना। आप यहाँ पर ट्रेड यूनियन को मल्टीप्लिसिटी कर सकते हो। इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और वेल मैनेज एक्सपांशन आप रखते हो ट्रेड यूनियन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर एक्सपांशन करना चाह रहे हो, उसे आप इंकरेज कर रहे हो। तो दे आर बेसिकली दी आपका यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट। नाउ ये जो अमेंडमेंट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था
आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ रामानुजन कमिटी। अमेंडमेंट कब हुआ था? रामानुजन कमिटी के थ्रू हुआ था। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, वैसे कहते हैं कि एक ट्रेड यूनियन में मिनिमम 7 पर्सन होना चाहिए, तभी आपकी एक ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकती है। नाउ जब ये रामानुजन कमेटी का जो फंडा आया, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम 10% ऑफ टोटल लेबर वर्कफोर्स, जितनी भी वर्कफोर्स है उसका 10% यहाँ पर होना चाहिए, और साथ ही साथ या फिर 100 वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो आपका एक्सेप्टेबल होगा फॉर ट्रेड यूनियन, है ना। ट्रेड यूनियन के लिए ये चीज रिक्वायर्ड होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी लेस देन 7, है ना, नॉट बी लेस देन 7। नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम 7 पर्सन तो होने ही चाहिए। समझे? मिनिमम 10% ऑफ टोटल वर्कफोर्स या फिर 100 होना चाहिए, और 7 से कम मेंबर्स होने ही नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 7 तो होने ही चाहिए, ये वाला फंडा यहाँ पर काम करेगा। एटलीस्ट 5 मेंबर्स और 1/3 विच एवर इज लेस शुड बी एम्प्लॉय फॉर द सेम, जो सही एक ही उसमें काम कर रहे हो वो उसमें चाहिए ही चाहिए। और एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो आपका 12 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन शुड नॉट बी लेस देन 12 रुपीज। ये कुछ पॉइंट्स रिकमेंडेड किए गए हैं रामानुजन कमेटी के थ्रू 2001 में, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपका पहला आया, कब ट्रेड यूनियन आपकी आई, कब ट्रेड यूनियन एक्ट आपने क्रिएट किया, ये सारी जगह अपनी है, बट ये सारी डिटेल्स भी बहुत जरूरी है। नाउ हियर इज फ्यू ट्रेड यूनियन। अब एक और चीज आप लोगों के लिए, ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था। तो पहले ये जैसे ही आपने सुना कि ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था, इसको सुनने के साथ ही आप अपना आंसर्स पहले बता दीजिएगा, उसके बाद जो मैंने दिया है उसे आप टिक मार्क कीजिएगा। ओके, उसे आप देखिएगा। आप जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कौन कौन सी ट्रेड यूनियन यहाँ पर मौजूद है। ओके, यस। कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया? चलिए, तो ट्रेड यूनियन एक्ट कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। यस, तो जो लोग सही हैं वेरी नाइस, 1926, और जो लोग गलत हैं वो इसको सही कर लीजिए। अभी आ जाओ, ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन कौन कौन सी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, मैचिंग भी पूछा गया है और साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। ये तो फुल फॉर्म वाला फंडा भी आया है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 में आपकी स्टैब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, आपके लिए इतना सफिशियंट है। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC 3 मई 1947 को आया है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय मजदूर संघ BMS जिसे कहते हैं 1955 न्यू दिल्ली। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन CITU 1917 न्यू दिल्ली। हिंद मजदूर सभा 1948 न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, ये ट्रेड यूनियन सेंटर है ना। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर जो है वो आपका आया है 1958 कोलकाता। और फिर उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेवा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर्स 1970 एंड ऑल इंडिया सेंटर काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन 1989। दे आर दी बेसिक ट्रेड यूनियन टॉप, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कुछ टॉप 9 ट्रेड यूनियंस है जो इंडिया में प्रेजेंट है।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ट्रेड यूनियन coordination centers and all India Center Council for Trade Union. Okay guys, so this is all for today. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. और साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया है तो जल्दी फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि तभी नोटिफिकेशन मिलना शुरू होंगे. और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेशंस और जितनी भी आपके डाउट्स हैं, क्लासेस हैं, उन सब की डिटेल्स के लिए. ऑल द बेस्ट.